हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी साल मार्केट में आया है और मार्च में इसने अपना ऑल टाइम हाई दिया था जब इसने $4+ तक को हिट किया था। इसकी लॉन्च जब ये हुआ था तो इसका प्राइस $4 के अराउंड था और उसके बाद से हमें कंटिन्यू इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो प्राइस है वो क्या करंटली बाइंग रेंज में है। अगर आपको इसमें एंट्री करना चाहता है तो उसके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ईवो में जो हमारी फर्स्ट वन बाइंग रही है वो 0.80 पे रही है और उसके कंपेयर में इसका प्राइस काफी हद तक डाउन में जा चुका है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट में इसमें एंट्री की है तो इसकी डंपिंग को देख के आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है और फर्दर के लिए इसका अपकमिंग टारगेट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इसको होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट इससे बुक कर सकते हो, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप ईवो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, इसकी टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो ईवो की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने ईवो की लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.50 और मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम जो थी वो डाउन में थी 30+% से और रैंकिंग इसकी 137 पे थी। जब मैंने आपको कहा था कि अभी और ज्यादा इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, जब एग्जैक्टली मैंने बताया था कि 0.45 तक भी ये डाउन में जा सकता है, ये 0.40 तक भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये डंपिंग जब देखने को मिलेगी तो हम और ज्यादा इसमें बाइंग करने वाले हैं और इसे होल्ड करके रख लेंगे। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे कि हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली थी और जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में इसका पॉइंट बना था वो मैंने आपको 0.45 कहा था, लेकिन इसने 0.46 तक की हमें डंपिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर आपने मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो अभी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे ईवो का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में आया है, वन डे के अकॉर्डिंग 0.51 तक आ गया है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में है और रैंकिंग में भी हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि 134 पे आ चुकी है। बात कर ले टोटल सप्लाई की तो 1 मिलियन के अराउंड है, मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे ईवो का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और यूज केस बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.49 तक लो है, हाई है तो 0.52 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्च 2024 में ही था जब इसने $4+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो अभी 12 दिन पहले था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.44 तक और मैंने आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए 0.45 कहा था। तो अगर बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये इथेरियम के इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है प्लस लेयर 2 का है। तो इसका जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगा और जैसे जैसे इथेरियम के प्राइस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे उसी के फॉलोअप में ईवो का प्राइस जो है वो भी वेरी करेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2022 से है इसकी ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 126.4K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें इस अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी यहाँ पे हमें अपडेट्स देखने को मिल रही है, मल्टीपल अपडेट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसके एयर ड्रॉप के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रोफाइल है वो 2022 से है ट्विटर पे, लेकिन हमें इसके प्राइस में ऑल टाइम हाई एंड लो दोनों 2024 में ही देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि वो मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है।
उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे इसकी प्रोफाइल 2022 से है, तो जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो आपको काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ईवो के यहाँ पे टोटल 78 एक्सचेंजेस हैं जो कि लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो ईवो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.51 पे है। और यहां से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने फर्स्ट वन एंट्री करवाई है वो 0.80 पे करवाई है, सेकेंड एंट्री मैंने 0.45 पे कहा था। तो अगर आपने मेरे फर्स्ट गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इसके प्राइस के डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाते हुए देखिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगी ईवो की तो वो हमें काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट दे सकती है। और जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो आपको 2024 के एंड तक रखना है। और अगर आपने अभी तक ईवो में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो एक आप इसके प्रेजेंट मूवमेंट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 0.50 पे, जो इसका करंट प्राइस है। और अगर आप 1-2 दिन तक वेट करेंगे तो थोड़ी सी डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जब हो सकता है अगेन ये 0.45 तक जा सकता है। तो एक फ्लक्चुएशन या करेक्शन के थ्रू भी आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे ईवो में एंट्री करने के लिए। तो आप उस पॉइंट पे जाके एंट्री कर लें और इस कॉइन को होल्ड करके रखें एटलीस्ट 2024 के एंड तक। एक्सपेक्टेड है कि अगेन ये $3 to $4 तक भी रीच कर सकता है। तो अगर आपकी ईवो में एंट्री रहेगी 0.45 पे तो 5x तक का भी आपको यहाँ से रिटर्न इजीली मिल सकता है बुल रन में। तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर ईवो में किसी की एंट्री है $2 या $3 के अराउंड भी, तब भी आपको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है। आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक ही रहने वाला है। बाकी आपको ईवो में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ईवो के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि प्रेजेंटली जो इसका प्राइस है अपने बाइंग रेंज में है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और इसे होल्ड करके रख सकते हो। अपकमिंग डेज में 5x तक का भी रिटर्न ये आपको दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।